चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्या डिटरमाइन वेदर x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू -4/3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस और नॉट, यानी इसके ये दोनों सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो हमें इसको क्या करना होगा, इसमें पुट कर देना होगा x की जगह पे 3/2। अगर इसको ये सेटिस्फाई किया तो उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारे पास इक्वेशन है 6x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू में 0। हमें x इक्वल टू इसमें क्या करना होगा, 3/2 रखना होगा। इसमें x इक्वल टू 3/2, तो 6 इंटू में 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस ऑफ 12। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 इंटू में 9 और बाई में 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3/2 माइनस 12। यहाँ देखिए कैंसिल होगा 3 और ये 2, क्या आ जाएगा 27/2 माइनस 3/2 माइनस 12। यहाँ एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम ले लीजिए 2, 27 माइनस 3 और यहाँ 24 हो जाएगा। तो 24 और 3 माइनस का है दोनों, तो माइनस का 27 यानी कि 0/2 यानी 0 आ गया। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3/2 इज अ रूट ऑफ, या फिर रूट कहिए या सॉल्यूशन कहिए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू में 0। इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर यहाँ इसमें दिया -4/3 के बारे में, तो इसको पुट कर देते हैं -4/3, पुट x इक्वल टू -4/3। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू में -4/3 का स्क्वायर माइनस -4/3 और -12 इक्वल टू, देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 6 इंटू में ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस 4/3 और -12। आगे सॉल्व करते हैं 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। 3 से ये 2 बार में और यहाँ 3 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 32 और बाई 3 प्लस का 4/3 माइनस 12। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 3, 32 प्लस का 4 और माइनस का 36। तो ऊपर आ गया 0 और बाई में 3 यानी कि ये 0, तो 0 के इक्वल आ गया, सेटिस्फाई कर गया। देयरफॉर कह सकते हैं x इक्वल टू -4/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6x² माइनस ऑफ x माइनस 12 इक्वल टू में 0। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, डिटरमाइन वेदर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 और नॉट। इसके ये सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू में 0। फर्स्ट कह रहा है x इक्वल टू 1 है, तो इसको पुट करते हैं इसमें 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 1 प्लस का 4 आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4, ये 0 आ जा रहा है। देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कह रहा है x इक्वल टू में 3, तो पुट कर देते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 3 प्लस का 4, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 और प्लस का 4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 में से 15 जाएगा -2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, डिटरमाइन वेदर x इक्वल टू √3 एंड x इक्वल टू -2√3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो चेक करते हैं हम लोग। हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए पुट कर देख के करके, पुट x इक्वल टू में √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू में √3 प्लस 6। √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 में √3 से 3 3 जा 9 आ जाएगा और प्लस 6, ये 0 आ जा रहा है। देयरफॉर कह सकते हैं x इक्वल टू √3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा, x² माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका ये सॉल्यूशन है। अच्छा आप पुट करते हैं x इक्वल टू में माइनस ऑफ 2√3, -2√3 इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2√3 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू में माइनस में 2√3 और प्लस 6। देखिए स्क्वायर होगा प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि ये 12 हो जाएगा।
माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 है, √3 में √3 से 3, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा और प्लस का 6, आ जाएगा 36 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू -2√3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन, इसमें से कौन कौन इसके सॉल्यूशन है। हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे तो उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। x इक्वल टू 3 कह रहा है, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 माइनस 5 3 जा 15 और माइनस 3, यहाँ 0 आ जाएगा। देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर देखिए, x इक्वल टू में माइनस ऑफ 2 दिया, -2 पुट करते हैं, 2 इंटू में -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में -2 और -3, यहाँ -2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 और प्लस का 5 2 जा 10 और -3, यहाँ पे आ जाएगा 15 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू में 0। थर्ड नंबर देखिए, कह रहा है x इक्वल टू में -1/2, तो पुट करते हैं -1/2, तो 2 इंटू में -1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में -1/2 और -3, तो 2 इंटू में यहाँ 1/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5/2 और -3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2, 1 + 5 और माइनस का 6, तो यहाँ भी आ जाएगा 0 और बाई में 2 यानी कि 0। देयरफॉर ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, एक और दिया है x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू में -1/3, पुट करते हैं 2 इंटू में -1/3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में -1/3 और फिर -3। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ 2 इंटू में 1/9 आ जाएगा और प्लस का 5/3 और माइनस में 3, एलसीएम हो जाएगा यहाँ 9, तो 2 प्लस इसमें डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 5 जा 15 और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 27, ये दोनों मिलकर 17, 17 में 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ऑफ 10/9 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -1/2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू में 0। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिटरमाइन वेदर x इक्वल टू √2 एंड x इक्वल टू -2√2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस और नॉट। चलिए देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस में √2x माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट कह रहा है x इक्वल टू √2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं चेक करते, रखते हैं √2 का स्क्वायर प्लस में √2 इंटू में √2 और माइनस ऑफ 4, तो यहाँ 2 प्लस का 2 आ जाएगा √2 इंटू √2 और -4, तो 0 के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू √2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस में √2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि x इक्वल टू में -2√2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो चलिए इसको पुट करते हैं, -2√2 का स्क्वायर प्लस में √2 इंटू में -2√2 और -4। यहाँ देखिए स्क्वायर होगा तो प्लस में आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 यानी 8 आ जाएगा, और यहाँ माइनस √2 में √2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा और फिर -4, तो ये दोनों माइनस का सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ 0 आ जाएगा। देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू -2√2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस में √2x माइनस 4 इक्वल टू में 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, सो डैट x इक्वल टू -3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन होगा तो इसमें रखने पे इसको सेटिस्फाई करेगा। हम x के प्लेस पे -3 पुट करें तो क्या होगा, देखो -3 का स्क्वायर
प्लस 6 इंटू में माइनस 3 प्लस 9, ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, यानी इसका वैल्यू 0 आ गया कि नहीं। 9 माइनस का 18 और प्लस का 9, देखो तो ये 9 9 18 हो जाएगा, माइनस 18 तो 0 आ जा रहा है ना। देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सो दैट x इक्वल टू माइनस 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका ये सॉल्यूशन है। इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू में माइनस 3, अगर इसको सेटिस्फाई किया तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में माइनस 3 माइनस 3। चलिए देखते हैं, ये माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 और 9 टू जा 18 और ये माइनस का 15 और माइनस 3, देखो तो 0 आ जाएगा ना। देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, सो दैट x इक्वल टू माइनस 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 14 इक्वल टू 0। अच्छा, हमें इसमें पुट कर देना होगा x इक्वल टू माइनस 2, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 3 इंटू में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू में माइनस 2 और प्लस का 14, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस ये 26 हो जाएगा और प्लस में 14 और 14 और 12 26 में से 26 गया 0, तो सेटिस्फाई करने लगा ना। देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू में माइनस 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 14 इक्वल टू में 0, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x इक्वल टू 2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x इक्वल टू 2/3 इसका सॉल्यूशन है, हमारे पास क्या दिया है, x इक्वल टू 2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसका ये सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू निकालना, तो हम लोग ये जब ये इसका सॉल्यूशन तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो k इंटू में 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से आ जाएगा क्या 4/9 k, और ये दोनों माइनस के हैं तो इक्वल के उस साइड लेके चल जाते हैं, प्लस का 2/3 और प्लस का 2, 4/9 k इक्वल टू में इधर एलसीएम ले क्या 3 2 और प्लस का 6, यहाँ 4/9 k इक्वल टू में हो जाएगा 8/3, तो k का वैल्यू 8/3 इंटू में 9/4, ठीक है, और ये 4 2 जा 8 2 टाइम्स में और 3 3 जा 9, तो k का वैल्यू यहाँ 6 आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x इक्वल टू माइनस 1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, k के किस वैल्यू के लिए यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1/2 इसका सॉल्यूशन होगा, तो कह रहा है कि माइनस 1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस का 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3 इंटू में माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू में माइनस 1/2 और माइनस 3 इक्वल टू में 0, ये इससे कैंसिल, 3 इंटू में 1/4 हो जाएगा और माइनस ऑफ k माइनस 3 इक्वल टू 0, k को उधर लेके चल जाते हैं, तो 3/4 माइनस 3 इक्वल टू में k, दैट मीन्स k का वैल्यू क्या होगा, तो इधर एलसीएम ले लेते हैं 4 3 माइनस का 12, तो k का वैल्यू आ जाएगा ऊपर माइनस 9 और y में 4, तो माइनस 9/4 k का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b के किस वैल्यू के लिए x इक्वल टू 3/4 और x इक्वल टू माइनस 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इन दोनों को एक एक करके लेंगे, इसमें पुट करेंगे और वहां से 2 इक्वेशन आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो a b का वैल्यू आ जाएगा। हमारे पास क्या दिया है कि x इक्वल टू 3/4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का bx माइनस 6 इक्वल टू 0, तो चलिए इसको रख देते हैं, a इंटू में 3/4 का स्क्वायर प्लस b इंटू में 3/4 माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0, यहाँ a और ये कितना हो जाएगा 9/16 प्लस का 3/4 यहाँ b है और माइनस 6 इक्वल टू, तो इसको इक्वल टू में 6 कर देते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं,
16 हो जाएगा। 9a प्लस का यहाँ पे इसमें 4 4 जा 16, 4 जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 12b इक्वल टू में कितना आ जाएगा 6। ये 16 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो आ जाएगा 9a प्लस का 12b इक्वल टू में 96, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप चाहें तो a का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं आगे 9a इक्वल टू में 96 माइनस का 12b, तो a का वैल्यू आ जाएगा, या इसको ऐसे ही रहने दो ना, ऐसे ही एज इक्वेशन फर्स्ट रहने दो। आप क्लास 10th में है ना, इसको हम लोग 2 इक्वेशन ले लेंगे और उसे बना लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या कर रहा था, x इक्वल टू -2 ना इज अ 0 इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ax² प्लस का bx माइनस 6 इक्वल टू में 0। तो -2 सॉल्यूशन है, तो a इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस में b इंटू में -2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ 4a हो जाएगा -2b इक्वल टू में ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ इक्वेशन इसे सेकंड ले लेते हैं और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिए 6 से, इक्वेशन फर्स्ट में आप 1 से, ताकि b का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 9a प्लस का 12b इक्वल टू में 96, और ये है यहाँ पर 24a माइनस का 12b इक्वल टू में 36, ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 24 में 9 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 33a आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 6 12 1, 9 और 3 12 और 1 13, तो a इक्वल टू में 132 और y में 33 हो जाएगा। समझ गए ना, तो क्या आ जाएगा, ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अब a का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, तो 4a की जगह पे 6 और -2b इक्वल टू में 6, तो 24 माइनस का 2b इक्वल टू में 6 माइनस 2b इक्वल टू में 6 माइनस का 24, यानी -2b इक्वल टू में -18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू में क्या आ जाएगा 18 और y में आपका 2, 9 टाइम्स में कट जाएगा, तो b का वैल्यू 9 आ गया। देयरफॉर a का वैल्यू 6 एंड b का वैल्यू 9 आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x इक्वल टू a इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, k का वैल्यू क्या होगा, तो x इक्वल टू a इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस का k इक्वल टू 0। तो x की जगह a पुट कर देंगे, तो a² माइनस a प्लस b इंटू में a और प्लस का k इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा a² माइनस का ab प्लस का k और इक्वल टू में 0। तो a² कैंसिल, तो k का वैल्यू इधर प्लस का ab आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, a एंड b इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच गिवन वैल्यूज x इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह रूट दिया है, तो इसके यहाँ पे देखिए k है, तो k का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट नंबर दिया है kx² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या रहा है कि x इक्वल टू 2 इसका रूट है। हमारे पास क्या दिया है कि x इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, k इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ ये 4k हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी क्या आ जाएगा 4k माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 4k इक्वल टू में क्या आ जाएगा 4, डेट मीन्स k इक्वल टू में आ जाएगा 4/4, कट गया 1, तो k का वैल्यू 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड नंबर, हमें k का वैल्यू निकालना है, जबकि x इक्वल टू -√3/2 जो है ये क्या है, इसका रूट दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है सेकंड नंबर में कि x इक्वल टू -√3/2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 6x² प्लस का kx माइनस √6 इक्वल टू 0। इसमें पुट कर देंगे रूट माइनस ऑफ √3/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू में माइनस ऑफ √3/2 और माइनस √6 इक्वल टू 0।
इसका स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो 6 इंटू में √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का √3k/2 हो जाएगा और माइनस √6 = 0। ये कट जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको उधर लेके चल जाएगा। यहाँ 9/4 माइनस √6 = माइनस था इधर के प्लस का हो जाएगा √3k/2। यहाँ एलसीएम ले लेंगे आप 4, तो 9 माइनस का 4√6 = में √3k/2, यानी ये जाएगा 2, ये काट सकते हैं ना 2 टाइम्स में, इसको डिवाइड में लीजिए, तो 9 माइनस 4√6 और बाई में 2√3, यहाँ से ये k का वैल्यू हो जाए। या यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर का स्लाइड कर सकते हैं, 9 माइनस 4√6 बाई में 2√3 है, इंटू कर देते हैं न्यूमरेटर में √3 से, न्यूमरेटर में भी और यहाँ डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 9√3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो देखो √6 में √3 से होगा तो √18 आएगा, तो √18 को आप 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी 3√2 भी तो लिख सकते हैं ना जी, यानी 3√2 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12√2 और बाई में √3 से 3 2 जा 6 हो जाएगा और इक्वल टू में k, यानी आप लिख सकते हैं 9√3/6 माइनस 12√2/6 इक्वल टू में यहाँ k। इसे काट देंगे 2 टाइम्स में, यहाँ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी आ जाएगा 3√3 बाई में 2 माइनस 2√2 और इक्वल टू में k। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड देखिए, ax² माइनस 13x प्लस b = 0, इसके 2 रूट्स दिए गए हैं, तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हमारे पास क्या है, x = 3/2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन ax² माइनस का 13x प्लस b = 0। तब इसके रूट्स हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें इसको सेटिस्फाई करेगा, a इंटू में 3/2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू में 3/2 और प्लस का b = 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 में 4, a है तो a लगा दीजिए, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 और बाई 2 और प्लस b = 0। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 9 है, यहाँ इसमें डिवाइड करेंगे 2 और 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा 39 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 78 है ना, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 4b = में 0, यानी 9a माइनस का 78 प्लस का 4b = 0 हो जाएगा, यानी फाइनली आप 9a प्लस का 4b = 78 एज इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। अब दूसरा दिया है कि 2/3, हमारे पास क्या करा है कि x = 2/3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन ax² माइनस का 13x प्लस b = में 0, तो यहाँ पर रख देंगे, तो a इंटू में 2/3 का स्क्वायर माइनस का 13 इंटू में 2/3 प्लस का b = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/9, a है तो a माइनस का 26/3 और प्लस का b = 0। यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 9, तो 4a माइनस 3 3 जा 3 जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 6 जा 18 1 और 3 2 जा 6 और 1 7 और प्लस का यहाँ पर 9b = में 0, ये जाकर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a प्लस का 9b और माइनस 78 = 0, इसको उधर ले जाते हैं, तो 4a प्लस का 9b = में प्लस का 78, ठीक है। तो इक्वेशन आपका सेकेंड आ गया। एक काम करते हैं, इसमें 9 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो क्या हो जाएगा दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, तो 9 जा 81a प्लस का 36b और इक्वल टू इसमें 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9 8 जा 72 7 और 9 7 जा 63 और 63 और 7 70 यानी 702 और यहाँ हो जाएगा 16a प्लस का 36b और इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 3 और 7 4 जा 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन चेंज करते हैं माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 6 गया 5
और यहाँ 7 में से 1 गया 6, 65A इक्वल टू में इधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 0, यहाँ पर देखिए 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर बच गया आपका 6 में से 3 गया 3। तो A इक्वल टू में 390 बाई में 65, तो 65 से कैंसिल कर देते हैं, कितना टाइम्स में कट जाएगा जी, ये आपका 6 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो A का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अब A का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन, चलिए सेकंड में रख देते हैं, 4A के जगह पे 6 और प्लस का 9B इक्वल टू में 78। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये 24 प्लस का 9B इक्वल टू में 78, 9B इक्वल टू में 78 माइनस का 24, यानी कि 9B इक्वल टू में इधर से कितना आ जाएगा आपका 4 और यहाँ 5, तो B इक्वल टू में 54 बाई 9, ये 6 टाइम्स में कैंसिल। देयरफॉर A का वैल्यू 6 आ गया एंड B का भी वैल्यू 6 आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का 4 नंबर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस का 10 इक्वल टू 0 के दो यहाँ रूट्स दिए हैं, तो a और b का वैल्यू निकालना है। हम लोग पहले लेते हैं कि x इक्वल टू -2/5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का bx माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a इंटू में -2/5 का स्क्वायर प्लस b इंटू में माइनस का 2/5 और माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा 4 में 25, a है तो a, -2/5 यहाँ b और -10 इक्वल टू में 0। इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 25, 4a, ये 5 जो 25, 5 2 क्या आ जाएगा 10b हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, इसमें डिनोमिनेटर 1 है, 1 में 25 से डिवाइड करें 25 जाके मल्टीप्लाई करेगा 250 इक्वल टू 0, यानी आ जाएगा 4a माइनस 10b माइनस 250 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ये डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 4a माइनस का 10b इक्वल टू में 250, चाहो तो यहाँ 2 कॉमन कर लो, तो 2a माइनस 5b इक्वल टू 250, यानी 2a माइनस का 5b इक्वल टू 250/2, 2 से काट देंगे 125 में, तो 2a माइनस का 5b इक्वल टू 125 एज इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब देखिए दूसरा है 5/3 है ना, तो आपके पास क्या कर रहा है कि 5/3 x इक्वल टू 5/3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का bx माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसके रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो a इंटू में 5/3 का स्क्वायर प्लस में b इंटू में 5/3 और माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25/9 और a है तो a प्लस का 5b/3 और माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, या एक काम करो पहले ऊपर से 5 कॉमन कर लो, तो ये 5/9a प्लस का b/3 और -2 इक्वल टू 0, ये जाकर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा और अंदर एलसीएम ले लेते हैं, अंदर एलसीएम 9 होगा। यहाँ 5a प्लस का इसमें डिवाइड करें 3 जाना 3 जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 3b माइनस इसके डिनोमिनेटर 1 है, 1 में डिवाइड करें 9 से 9, 9 2 18 और इक्वल टू में 0 होगा। देखो ये 5 उधर जाके 0 से डिवाइड हो गया। अच्छा ये डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ 5a प्लस का 3b और ये -18 को उधर लेके चले जाएंगे, ये तो 0 हो गया ना, 18 को उधर जाएंगे तो प्लस का 18 एज इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व कर देते हैं। एक काम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और सेकंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ताकि b वाले कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा 6a माइनस का 15b इक्वल टू में कितना आ जाएगा 375, यहाँ हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25a प्लस का 15b और इक्वल टू में 90। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये वो दोनों कैंसिल, ये दोनों ऐड होके 6 और ये 31 हो जाएगा, 31a इक्वल टू में इधर आ जाएगा 5 और यहाँ पर 6 और 465, तो a का वैल्यू हो जाएगा 465 बाई में 31 से काटते हैं तो ये 15 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू 15 आ गया। अब a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड में चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 5 इंटू में 15 प्लस का 3b इक्वल टू में 18, यहाँ पे 75 हो जाएगा और प्लस का 3b इक्वल टू में 18। तो यहाँ से 3b इक्वल टू में 18 माइनस का 17 5। तो यहाँ पे 3b इक्वल टू में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 3b इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 7 माइनस 57। तो b इक्वल टू में माइनस 57/3 कट जाएगा 19 टाइम्स में, तो b का वैल्यू माइनस ऑफ 19। तो देयरफॉर a का वैल्यू हो गया 15 और b का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ 19। समझ गए, यही आपका आंसर हो गया।